इंडिया में अब इलेक्शन इलेक्शन नहीं रहे, बल्कि अब वो एक पूरा बिजनेस बन चुका है। बड़े लेवल पर इलेक्शन की तैयारियां की जाती हैं, जिसमें मोटा पैसा खर्च होता है। साथ ही इलीगल तरीके से पैसे देकर लोगों से वोट भी मांगे जाते हैं। क्या है ये पूरा इलेक्शन का बिजनेस? क्या बिना पैसे के इलेक्शन लड़ना पॉसिबल नहीं है? कितना बड़ा गेम है इलेक्शन में पैसे का, ये अंदाज़ा लगाते हैं। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने 1 मार्च से 13 अप्रैल के बीच सोना, ड्रग्स और दारू जब्त की, जिनकी टोटल वैल्यू 4,650 करोड़ रुपए है। जबकि 2019 के इलेक्शन में टोटल 3,450 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। अब आप खुद सोच कर देखिए, जितना पैसा सरकार इलेक्शन को सही तरीके से करने में लगाती है, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा कैंडिडेट्स वोट को किसी भी हाल में पाने के लिए लगा देते हैं। अब आपके मन में भी कुछ सवाल उठ रहे होंगे, कितना पैसा अभी तक इलेक्शन में लगाया गया है, कितना पैसा 2024 के इलेक्शन में लगाया जाएगा, ये इलेक्शन इतना एक्सपेंसिव क्यों होते हैं और आपके एक वोट की कीमत कितनी है? इन सभी का जवाब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर ऑफ मीडिया के अकॉर्डिंग 2014 में 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, मगर 2019 में ये रकम बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई और इस बार के इलेक्शन में खर्च 1.20 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंचने का अंदाज़ा है। अगर लोकसभा और असेंबली इलेक्शन एक साथ हुए तो ये खर्च बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। क्या कैंडिडेट को करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्च करना लीगल है? तो समझते हैं। लीगली कैंडिडेट कितना पैसा इलेक्शन में खर्च कर सकते हैं, ये फिक्स होता है, जिसमें रैलीज, एड्स और मीटिंग सभी का खर्च शामिल होता है। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद कितना पैसा कैंडिडेट ने खर्च किया, इसकी पूरी रिपोर्ट 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास सबमिट करनी होती है। बट पॉलिटिकल पार्टीज़ कितना भी पैसा खर्च कर सकती हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कैंडिडेट की लिमिट फिक्स होती है। जैसे 2024 के इलेक्शन में एक कैंडिडेट लोकसभा इलेक्शन में केवल 95 लाख रुपये खर्च कर सकता है और असेंबली इलेक्शन में भी केवल 40 लाख रुपीज़ ही एक कैंडिडेट खर्च कर सकता है। साल 2019 में आम इलेक्शन में लीगल और इलीगल सभी मिलाकर 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, यानी इस बार दोगुना खर्च होगा। इस लिहाज से ये दुनिया का सबसे महंगा चुनाव होने जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने एक कैंडिडेट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 95 लाख रुपए खर्च करने की सीमा तय की है, जबकि एक कैंडिडेट के 20 दिन के प्रचार का एवरेज खर्चा करीब 6 करोड़ रुपए होता है, यानी बाकी पैसा पार्टीज और अननोन सोर्स के द्वारा खर्च किया जाता है। लेकिन कैंडिडेट करोड़ों रुपए खर्च कैसे करते हैं? आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा। असल में इसके पीछे का रीज़न है लिमिट कैंडिडेट के लिए तय की गई है, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। इसलिए कैंडिडेट्स पर मोटा खर्चा पार्टी के कुछ अनजान लोगों द्वारा किया जाता है। लेकिन ये सारा पैसा आता कहाँ से है? क्यों इलेक्शन इतने महंगे होते हैं और आपके एक वोट की कीमत कितनी है? सबसे ज़्यादा खर्च पार्टीज़ अपनी एडवर्टाइजमेंट में करती हैं। 2015 से 2020 के दौरान भाजपा ने 2,000 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च किए और कांग्रेस ने 560 करोड़ रुपए खर्च किए। भाजपा ने 260 करोड़ रुपए मोर्चा, रैलीज और आंदोलन पर खर्च किए थे, जबकि कांग्रेस ने इन सभी पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए। 2019-20 के बजट में 25 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे ईवीएम की परचेजिंग और मेंटेनेंस में। 2023-24 के बजट में ये रकम बढ़ाकर 1891.8 करोड़ रुपए कर दी गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इलेक्शन महंगे होने के 2 रीज़न हैं: नंबर ऑफ वोटर्स का इंक्रीज होना और लोगों में वोट के लिए अवेयरनेस फैलाना। इलेक्शन में खर्चे का बढ़ना कोई नई बात नहीं है। इंडिया के पहले इलेक्शन में 53 पार्टीज से 1800 कैंडिडेट थे, जिसके लिए 2 लाख पोलिंग बूथ्स बनाए गए थे और 2019 में हज़ारों कैंडिडेट 100 से भी ज़्यादा पार्टीज से थे, जिसके लिए 10.5 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए थे। इलेक्शन में आने वाला खर्चा इस बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्शन कितने दिन तक चलेंगे। अब जानते हैं इलेक्शन के लिए पैसा आता कहाँ से है। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत पॉलिटिकल पार्टीज लोगों से चंदा ले सकती हैं। चंदा देने वाले को इस रकम पर फ्री टैक्स की छूट मिलती है। इलेक्टोरल ट्रस्ट और दूसरे तरीके से कंपनियां भी पार्टियों को चंदा देती हैं। 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था शुरू हुई थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। पॉलिटिकल पार्टीज का तो समझ में आता है कि उनके पास पैसा कहाँ से आता है, लेकिन पोलिंग बूथ में बैठे हुए ऑफिसर्स और अवेयरनेस कैंपेन का पैसा कहां से आता है, तो समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ने
1979 में गाइडलाइंस बनाई। जो लोकसभा का खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है और जो राज्यसभा का खर्चा है वो स्टेट गवर्नमेंट उठाती है। अगर दोनों इलेक्शन एक साथ होते हैं तो दोनों मिलकर खर्चा उठाएंगे। अब समझते हैं इलेक्शन कमीशन कहाँ कहाँ हमारे यानी वोटर्स के लिए खर्च करती है। ईसी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को हर रोज के हिसाब से पैसे देती है। अगर वो दूर जा रहे हैं तो वहाँ ट्रांसपोर्ट, रुकने और खाने का खर्च भी इसमें शामिल होता है। ईसी ने खुद बताया कि उसके प्रोसीडिंग ऑफिसर को 350 रुपये मिलते हैं, जबकि पोलिंग ऑफिसर को 250 रुपये दिए जाते हैं। इसमें खाने की रकम अलग से होती है जो एक टाइम के हिसाब से 150 या कुछ कम ज़्यादा हो सकती है। वोटों की संख्या तो लगातार बढ़ ही रही है। साथ ही साथ अब सोशल मीडिया भी आ चुका है। एक बड़ा खर्च अनुमानित तौर पर सोशल मीडिया पर होता है। इसमें जागरूकता अभियान पर भी पैसा लगता है ताकि मतदाता अपना फर्ज पूरा करे और वोट जरूर दे। यानी अगर वे वोट नहीं देता तो सरकार का सारा किया कराया बेकार है। अब समझते हैं आपके एक वोट की कीमत कितनी है। वाशिंगटन डीसी की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओपन सीक्रेट ORG के अनुसार भारत में 96.6 करोड़ वोटर्स के साथ पर वोटर को लगभग 1400 रुपये होने का अनुमान है। उसने कहा कि ये खर्च 2020 के अमेरिका चुनाव के खर्च से ज़्यादा है जो 14.4 अरब डॉलर या लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये था। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अमेरिका एक हिंदू राष्ट्र कैसे बनने जा रहा है तो ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं।